नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने फुलवारीशरीफ के अदपा में एनडीए द्वारा आयोजित मतदाता अभिनंदन समारोह सह किसान चौपाल में शिरकत कर किसानों से बातचीत और उनकी समस्याओं को जाना। इस कार्यक्रम में स्थानीय विधायक श्याम रजक भी मौजूद रहे। इस अवसर पर बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की ऐतिहासिक जीत के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त किया गया। समारोह में बड़ी संख्या में जीविका दीदी, किसान बंधु, मतदाता और कार्यकर्ता शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में किसानों के हित में कई योजनाएं लागू की गई हैं। कृषि मंत्री ने राज्य सरकार के कृषि रोड मैप का उल्लेख करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए प्रभावी और लाभकारी साबित होगा। किसान चौपाल महत्वपूर्ण है। मुझे दायित्व बिहार की सरकार का कृषि मंत्री के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है और ये बड़ी जिम्मेवारी है हमारे कंधों पर, चूंकि हमारे प्रदेश का और हमारे देश का जो आजीविका निर्भरता है वो लगभग 70 से 80% खेती और किसान पर है। वो जब तक मजबूत नहीं होंगे, वो जब तक आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, उनकी आमदनी जब तक बढ़ेगी नहीं, तो मैं समझता हूं कि प्रदेश का या देश का खुशहाली नहीं हो सकता है। और खासतौर पर इलाका जो किसानों का ही इलाका है, उसमें बड़े पैमाने पर इस इलाके में किसान काम करते हैं और हम सब लोग को खिलाते हैं, यहाँ के प्रदेश के बाहर भी लोगों को खिलाते हैं। तो वैसे किसान के लिए हम सब लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। एनडीए की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी कृषि बोर्ड में भी बनाया है और उस पर हमें काम आगे बढ़ाना है और मैं अपना काम प्रारंभ कर दिया हूँ। आप यहाँ बैठी हैं हमारी जीविका की दीदी और हमारी माताएं, बहनों, नौजवान साथी, ये हमारे मालिक है और हम अपने तमाम मालिकों का अभिनंदन करना चाहेंगे। इसीलिए हमने रखा और हमें खुशी है कि रवीश जी ने स्वीकार किया और मतदाता अभिनंदन समारोह रखने का काम किया है। साथियों, आपने मुझको काम के लिए अपना सेवक चुनने का काम किया है और मुझको काम करना है। अभी हमारे एक दीदी ने दिया है कि सामुदायिक भवन यहाँ बनना चाहिए। सामुदायिक भवन तो निश्चित रूप से बनेगा, लेकिन इससे बड़ा सवाल ये है कि देश के आजादी के बाद से लेकर के कई मुख्यमंत्री आए, कई प्रधानमंत्री आए, लेकिन इस देश की जनता का काम हमारी जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री से। दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल, और आंखें न्यूज चैनल के लिए कहना चाहूंगा कि भैया आंखें न्यूज 24 देखते रहिए, 24 आवर्स देखते रहिए और दुनिया की अच्छी और सच्ची खबरों से अवगत होते रहिए। आंखें न्यूज 24 कभी नहीं करेगा आपको बोर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, कंकड़बाग, पटना। जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16, गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी, आलमगंज मेन रोड, नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।